हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CHO CRPF सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कौशल मंगल कार्यक्रम KMK लॉन्च इन विच ईयर? कौशल मंगल कार्यक्रम कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो आप अपना आंसर कॉपी पेन में लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। 2015 में आया था कौशल मंगल कार्यक्रम। अब क्या था कौशल मंगल कार्यक्रम, किससे रिलेटेड है? तो इसके देखते अपन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कौशल मंगल कार्यक्रम का? टू रिड्यूस MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। किसका मेन ऑब्जेक्टिव था कौशल मंगल कार्यक्रम का? अब MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख फीमेल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। MMR को कितने पे कैलकुलेट करते हैं? 1 लाख फीमेल पे, ठीक है। बाकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब क्या नाम, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1000 पे कैलकुलेट करता है, लेकिन MMR को 1 लाख फीमेल पे कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR हेमरेज, ये आप सबको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या आ गया? हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेड कैपेसिटी ऑफ 1 PHC। PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितने की बेड कैपेसिटी होती है? ऑप्शन है 10 बेड, ऑप्शन बी 20 बेड, ऑप्शन सी 30 बेड, ऑप्शन डी 40 बेड। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 to 10 बेड्स होता है। तो राइट आंसर हो गया 10 बेड। PHC पे 10 बेड की सुविधा होती है। और CHC पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, CHC पे कितने की होती है? CHC पे 30 बेड, ठीक है। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द BMI ऑफ एन ओबेज पर्सन? BMI के बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स रेट ऑफ ओबेज पर्सन। ओबेज पर्सन की BMI कितनी होती है? ऑप्शन है लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 22 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 25 मोर देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर। तो क्या था व्हाट इज द BMI ऑफ एन ओबेज पर्सन? तो इसका आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर। ओबेज जिसकी BMI उसको क्या बोलेंगे? ओबेज पर्सन। अब BMI का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। वेट इन kg अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर याद रखना है, kg और मीटर ये दोनों याद रखना आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते अपन नॉर्मल BMI कितनी होती है किसी पर्सन की? नॉर्मल BMI किसको बोलेंगे अपन? 18.5 to 24.9 होती है एग्जैक्ट। तो लेकिन कभी भी 25 भी लिख देते हैं। तो kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? नॉर्मल BMI, ठीक है। कितनी? 18.5 से लेकर 24.9 तक kg पर मीटर स्क्वायर, ये है नॉर्मल BMI। तो अब अपन देखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या था? लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। ये 18.5 से कम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अंडरवेट, ठीक है। किसी पर्सन की BMI 18.5 से कम हो तो उसको अपन बोलेंगे अंडरवेट पर्सन, ठीक है। BMI अंडरवेट। अब 22 kg है, ये नॉर्मल है। अब 25 kg ये ज़्यादा आ गई तो इसको अपन बोलेंगे ओवरवेट, ठीक है। ओवरवेट 25 kg से ज़्यादा और 30 kg से कम, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी की इन दोनों के बीच में हो किसी की BMI तो उसको तो बोलेंगे ओवरवेट। और 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो इसको बोल देंगे अपन ओबेज। तो ये सब आपको याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मल बताई दी मैंने 18.5 से लेके 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखनी kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च इन विच ईयर? मिशन इंद्रधनुष कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 2014 में। अब क्या था मिशन इंद्रधनुष, किससे रिलेटेड है? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो जिन एरिया में वैक्सीनेशन नहीं हो पाई है, जिन बच्चों में, उनको इस क्या नाम है, इस मिशन के तहत उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था, ठीक है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप फॉर RBSK? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए RBSK की फुल फॉर्म क्या है।
कभी एग्जाम में कभी ये भी आएगा, फुल फॉर्म नहीं देगा, सिर्फ इतना से लिख दिया आरबीएस के, तो आपका सबका आरबीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम पूछा गया कि व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप फॉर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा टारगेट एज ग्रुप किसको लिया गया? ऑप्शन है बर्थ टू 1 ईयर, ऑप्शन बी बर्थ टू 6 ईयर, ऑप्शन सी बर्थ टू 12 ईयर, ऑप्शन डी बर्थ टू 18 ईयर। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बर्थ टू 18 ईयर। ये किसकी टारगेट एज ग्रुप है? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में। ठीक है, 18 ईयर्स तक। अब देखते हैं अपन कब कब आया था राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ये आया था 2013 में, 2013 में लॉन्च हुआ था। अब जो एज ग्रुप अपन ने देखी थी टारगेट एज ग्रुप 0 से 18 ईयर्स, उसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बर्थ टू 6 ईयर, शुरू के 6 साल, एंड नेक्स्ट है 6 टू 8 ईयर, 6 से 18 साल। ठीक है, तो इन 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया है टारगेट एज ग्रुप को। तो ये भी आपको ध्यान रखना अलग अलग है। लॉन्च कब हुआ था? 2013 में, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आशा वर्कर होती है। आशा की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? आशा की फुल फॉर्म एक्रीडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आशा की फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में। तो अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आशा गेट आफ्टर एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन ए रूरल एरिया इन ए एलपीएस। अब आपको पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ना होगा। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में कितनी मनी कौन गेट करती है? आशा। अब या तो ऑप्शन में आएगा, या तो क्वेश्चन में आएगा आशा या फिर मदर। तो यहाँ पे आया आशा। आशा को कितने रुपए मिलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने पर रूरल एरिया में? ये नेक्स्ट चीज़ है, रूरल एरिया। एक आएगा रूरल और एक आएगा अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, रूरल एंड अर्बन। एंड नेक्स्ट आया एलपीएस। अब ये एलपीएस क्या होता है? लो परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, लो परफॉर्मेंस स्टेट। हर राज्य को या तो लो परफॉर्मेंस स्टेट में बांटा गया, फिर हाई परफॉर्मेंस स्टेट में बांटा गया। तो इसमें पूछा है लो परफॉर्मेंस स्टेट में रूरल एरिया में आशा को कितने मिलेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने पे। ठीक है, तो ऑप्शन है 200 रुपीज़, ऑप्शन बी 600 रुपीज़, ऑप्शन सी 700 रुपीज़, ऑप्शन डी 1000 रुपीज़। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 600 रुपये मिलते हैं एक आशा वर्कर को एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने पर रूरल एरिया में। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना। आशा किसका पूछा गया? आशा का पूछा गया। रूरल एरिया में पूछा गया कौन सा स्टेट है? एलपीएस, लो परफॉर्मेंस स्टेट। ठीक है, तो कितने मिलते हैं एक आशा को रूरल एरिया में डिलीवरी करवाने पर? 600 रुपये। ठीक है, अब अपन देखते हैं और बाकी मदर को कितने मिलते हैं रूरल एरिया में। अब सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान इज इंक्लूडेड इन लो परफॉर्मेंस स्टेट। राजस्थान कौन सा स्टेट है? लो परफॉर्मेंस स्टेट है। अब इन रूरल एरिया मदर गेट 1400 रुपीज़ एंड आशा गेट 600 रुपीज़। अब कोई रूरल एरिया में मदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रहे हो तो माँ को तो मिलेंगे 1400 रुपये और आशा को मिलेंगे 600 रुपये। ठीक है, एंड इन अर्बन एरिया मदर गेट 1000 रुपीज़ एंड आशा गेट 200 रुपीज़। और कोई अर्बन एरिया उसमें मदर को मिलेंगे 1000 रुपये और आशा को मिलेंगे 200 रुपये। ये किसकी बात चल रही है? लो परफॉर्मेंस स्टेट की। ठीक है, जो स्टेट लो परफॉर्मेंस स्टेट होता है उनमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ये होता है सैलरी का बंटवारा। ठीक है, 1400 मदर को मिलेंगे रूरल एरिया में, 600 मिलेंगे आशा को रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में मिलेंगे 1000 रुपये मदर को, आशा को मिलेंगे 200 रुपये। ये आप साथ ही साथ अपने नोट्स बना लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक ना क्वेश्चन आएगा पक्का CHO में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आशा गेट आफ्टर एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन रूरल एरिया इन HPS। अब देखो क्वेश्चन वो का वही है। अब इसमें क्या पूछ लिया? आशा तो वो का वही है, रूरल एरिया। अब इसमें पूछ लिया HPS, हाई परफॉर्मेंस स्टेट। हाई परफॉर्मेंस स्टेट, वो आशा वर्कर और रूरल एरिया, लेकिन ये क्या है? HPS स्टेट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं मैं। ऑप्शन है 200 रुपीज़, ऑप्शन बी 400 रुपीज़, ऑप्शन सी 600 रुपीज़, ऑप्शन डी 700 रुपीज़। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 200 रुपीज़। आशा को कितने रुपए मिलेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने पे? 200 रुपये रूरल एरिया में और HPS स्टेट में। ठीक है, अब अपन और देखते हैं इसके बारे में। HPS में और किसको कितना क्या मिलेगा इन रूरल एरिया। अब अपन रूरल एरिया की बात करते तो मदर को मिलेंगे 700 रुपये और आशा को मिलेंगे 200 रुपये। ये कौन से? HPS स्टेट की बात हो रही है, हाई परफॉर्मेंस स्टेट की। ये दोनों HPS के। ठीक है,
और अर्बन एरिया मदर को मिलेंगे 600 रुपये और आशा को मिलेंगे 200 रुपये, ठीक है। ये याद रखना, एचपीएस की बात हो रही है, ठीक है। ये भी लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग एचपीएस में अलग मिलेंगे और एलपीएस में अलग मिलेंगे। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा, क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ठीक है। डिप्टी सीएम कौन है, गोविंद डोटासरा, याद रखना आपको। डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद डोटासरा। क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग आर्म अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन इज कॉल्ड। अब इनमें क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन, आर्म को बॉडी की मिड लाइन से दूर करना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एडक्शन, ऑप्शन डी अबडक्शन। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबडक्शन। अब इसमें क्या पूछा गया, बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहा है मूविंग आर्म, ठीक है। दूर जा रहा है तो अबडक्शन, पास में आएगा तो अडक्शन, ठीक है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना। आर्म मूविंग टुवर्ड बॉडी इज कॉल्ड अडक्शन। अब आर्म बॉडी की तरफ आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, अडक्शन। अपन जैसे एक टिक याद करने की, एड यानी जोड़ना, ठीक है। एड यानी जोड़ना होता है, तो आर्म को बॉडी की तरफ जोड़ने को क्या बोलेंगे, अडक्शन, और दूर करने को अबडक्शन। फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। कोई दो बॉडी पार्ट के बीच में एंगल डिक्रीज होगा, मतलब जैसे फोल्ड होगी कोई चीज़। ये तो हो गया 180 डिग्री, अब यहाँ पे ये इधर जाएगी मान लो, तो ये एंगल डिक्रीज होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। एक आर्म है मान लो, सही है ना। और एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। सेम ये कही है, ये एक आर्म हो गई, ठीक है। ये तो हो गया 180 डिग्री। अब कोई आर्म ऐसे 90 डिग्री, इसको एक्सटेंशन करेंगे तो ये एंगल बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स तो फोल्ड करना, एफ से एफ याद रखना, फोल्ड करना, तो उसको क्या बोल देंगे, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल डिक्रीज होगा, कम होगा एंगल दो बॉडी पार्ट के बीच में। एक्सटेंशन में एंगल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है। ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आप इसको मोस्ट कॉमन पूछा है, मतलब जो जनरली होती रहती है। कैंसर कोई मोस्ट कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो गया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कोई मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज भी मोस्ट कॉमन नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अपन देखते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो ये कॉमनली प्रॉब्लम्स है, ये तीनों कोई कॉमन नहीं, रेयर होती है, किसी किसी में होती है। तो राइट आंसर हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच शुड बी टेस्टेड एट एवरी एंटीनेटल चेकअप विजिट। हर एंटीनेटल चेकअप विजिट पे क्या अपन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी यूरिन शुगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आती है एंटीनेटल विजिट पे, तो उसमें अपन क्या क्या चेक करना, हर बार जितनी भी बार आएगी। मिनिमम कितनी होती है एंटीनेटल चेकअप विजिट, 4, और मैक्सिमम कितनी होती है 13, ठीक है। ये भी आपको याद रखने क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चेक करना अपने को, ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी यूरिन शुगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अपना आंसर लिख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी अपने को हर विजिट पे चेक करना, प्रोटीन लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल कितना, यूरिन शुगर है, यूरिन में शुगर आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब आपको। यूरिन शुगर के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रोटीन का लेवल कितना होता है, नॉर्मल 7.3 ग्राम, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है 11 से 16 ग्राम। तो ये सब हर विजिट पे चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का परमानेंट मेथड कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है सर्वाइकल कैप, ऑप्शन बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आप अपना आंसर लिख दीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, मेल में या फीमेल में। तो ये होता है ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। मेल में क्या होता है, वेसेक्टोमी, ठीक है। ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, इनको अपन रिवर्स नहीं कर सकते। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ये क्या रिवर्सेबल मेथड है, ठीक है। आईयूडी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज, रोटावायरस वैक्सीन का रूट कौन सा है? ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्रावीनस, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरल। कौन सा रूट है रोटावायरस वैक्सीन का? ओरल। कितने वीक पे देते हैं रोटावायरस वैक्सीन? 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, ठीक है। 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे देते हैं रोटावायरस वैक्सीन। कितने देते हैं? 5 ड्रॉप देते हैं ओरली, ठीक है, 5 ड्रॉप। ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 5 ड्रॉप देते हैं ओरली देते हैं, और कितने वीक पे देते हैं? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे रोटावायरस वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल? नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 2 mg/dl, ऑप्शन बी 3 to 5 mg/dl, ऑप्शन सी 3 to 8 mg/dl, ऑप्शन डी 5 to 10 mg/dl। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 3 to 8 mg/dl। अब इसे देखा 3 to 5 भी सही है क्योंकि ये इसी रेंज में आ रहा है, लेकिन अब अपने को देखनी प्रायोरिटी, ज़्यादा सूटेबल कौन सा आंसर है? 3 to 8 mg, क्योंकि ये इसके अंदर नॉर्मल कितना होता है? 3 से 8। अब ये 3 से 5 भी सही है, लेकिन बड़े लेवल पे 3 से 8 सही हो, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8 mg/dl, ठीक है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल होता है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए बॉडी में यूरिक एसिड तो क्या होगा? गाउट, ठीक है ना, गाउट। ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी गाउट की? ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनॉल। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेटेड फ्रॉम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए जोना ग्लोमेरुलसा, ऑप्शन बी जोना फेसिकुलेटा, ऑप्शन सी जोना रेटिकुलरिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? आप अपना आंसर लिख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोना ग्लोमेरुलसा। जोना ग्लोमेरुलसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? GFR। जी मतलब ग्लोमेरुलसा, एफ मतलब फेसिकुलेटा, आर मतलब रेटिकुलरिसा। तो इससे हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इससे हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड इससे हो जाएगा सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।